हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आपके सामने मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था दूरी, विस्थापन, त्वरण, वेग, चाल, औसत वेग, औसत चाल, जिनके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं त्वरण के बारे में। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन वैसे काम क्या करता है, यानी त्वरण काम क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी किसी भी वस्तु के वेग को बढ़ाने के लिए त्वरण कार्य करता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, यानी त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो वैसे तो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि आप जो डेफिनेशन प्रिपेयर करें वो एक फॉर्मूले से प्रिपेयर करें। ठीक है, कि फॉर्मूले की मदद से डेफिनेशन कैसे तैयार हो वो इसमें जानते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले से हम कैसे सीखेंगे डेफिनेशंस के लिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, समय को एक करेंगे। तो जब हम समय को एक करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एकांक समय। यानी एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है स्टूडेंट, सदिश राशि है, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, और वेग में परिवर्तन मतलब अगर हमारा, जैसे हम कहें कि प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का u है और अंतिम वेग v है, तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और समय क्या हो जाएगा t। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, a = v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाता है, और मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। v क्या है, अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, और t होता है समय। अब त्वरण की बात करें तो त्वरण में v का मान जो होता है, यानी अंतिम वेग जो होता है, वो हमेशा प्रारंभिक वेग से अधिक होता है। अगर अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से कम होता है तो उस स्थिति में मंदन होता है, यानी अगर वेग घट रहा होगा तो वहाँ पे मंदन की स्थिति होती है। ठीक है, और इस वजह से मंदन जो होता है, मंदन में त्वरण ऋणात्मक होता है। दोनों का ही मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देता है। इस मोटर कार का त्वरण क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि दोनों जगह किलोमीटर प्रति घंटा है और समय किस में है, सेकंड में है। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि तुरंत हम क्या करते हैं, 5/18 से अगर हम गुणा कर दें तो भी वो तुरंत किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बदलेंगे तो 6 × 10 = 60 और 6 × 3 = 18, यानी आ जाएगा ये 50/3 मीटर पर सेकंड। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसी तरह हम 40 वाले को ही बदल देंगे, और उसके बाद हम फॉर्मूला रख देंगे a = v माइनस यू अपॉन टी, और इससे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस यही देखना था कि किलोमीटर प्रति घंटा जो दोनों जगह थे उसको हमें पहले मीटर पर सेकंड में रखना था। अब पहले जिस वेग से जा रहा है वो हमारा कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग यानी v, और कुछ समय बाद का जो वेग होगा वो होगा हमारा अंतिम वेग v। ठीक है, तो फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे a = v माइनस यू अपॉन टी, और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ को दूरी समय ग्राफ की बात करें तो दूरी समय ग्राफ को यहाँ पे एक दिखाया गया है कि अगर हम एक समान चाल से बात करते हैं, एक समान, अगर किसी की चाल एक समान होगी तो उसका त्वरण कैसा होगा, 0 होगा। चाल हम कैसे निकालते हैं, दूरी समय ग्राफ में अगर हमें चाल ज्ञात करनी होती है तो चाल ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करते हैं ग्राफ का ढलान। ठीक है, यानी चाल हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी ग्राफ के ढलान से हम चाल को ज्ञात करते हैं। यानी जब हम किसी ग्राफ का ढलान निकालेंगे, और ढलान हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा से स्टूडेंट्स। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब और आधार क्या होता है, इसके लिए अगर हम, जैसे ये त्रिभुज अगर हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जो भी हम कोण लेते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास और ये थीटा है।
थीटा के सामने वाली भुजा जो हो जाती है वो हो जाती है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाती है हमारे पास कर्ण। ठीक है, तो इस तरह से हम लंब, और जो बच गई भुजा वो बच जाती है हमारे पास आधार। तो लंब बटे आधार करके हम इस तरह से इसमें हम tan थीटा यानी ग्राफ का ढलान निकालते हैं। और ये हमें क्या बताता है, वेग के बारे में यानी चाल के बारे में बताता है। ठीक है, फिर इसके बाद है ये असमान गति का ग्राफ है। तो असमान गति में जो कर्व है इसका यानी वक्र जो है हमारा वो तिरछा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, और इसी तरह से उसमें भी है दूसरे ग्राफ में भी कि इसमें ढाल जो है लगातार घट रही है, उसमें ढाल जो है बढ़ रही है, उसमें ढाल घट रही है। ठीक है, तो इसकी जब जिसमें बढ़ रही होती है उसकी गति को हम त्वरित गति कहते हैं, और जिसमें घट रही होती है उसकी गति को हम कहते हैं कि मंदित गति है। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु विश्रामावस्था में यानी रुकी हुई है, तो रुकी हुई की स्थिति में उसकी समय में तो परिवर्तन होता है, मतलब उसमें दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ग्राफ में एस ये जो वस्तु है लगातार टाइम तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन ग्राफ में कहीं पर भी एस के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब उन दोनों को माइनस करेंगे तो मतलब वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह पे बैठा हुआ है तो बैठे रहने से लगातार टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस वजह से दूरी समय ग्राफ में उसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब अब वेग समय ग्राफ की बात करें तो वेग समय ग्राफ में अगर समान गति को अगर हमें दिखाना है तो समान गति को फिर से हम किस तरह दिखाएंगे, तो एक सीधी लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, सीधी क्षैतिज लाइन से दिखाएंगे। इसमें भी वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन समय में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फ़ैन को स्टार्ट कर दें और स्टार्ट करने के बाद जब वो फुल स्पीड में जब चलने लगता है तो टाइम तो लगातार चेंज होता रहता है, लेकिन फुल स्पीड में चलने के बाद उसकी स्पीड कम नहीं होती। जब हम स्विच को ऑन या ऑफ़ करेंगे तभी स्टार्टिंग में या एंड में स्पीड में चेंजेस आएगा, लेकिन बीच में कभी भी चेंज कोई नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कि असमान गति में, यानी अगर किसी वस्तु में असमान गति हो रही है लेकिन समान त्वरणीय गति है, यानी त्वरण एक समान दर से वृद्धि हो रही है, तो हम कैसे करेंगे। तो त्वरण कैसे हम करते हैं कि अगर गति असमान होती है तो असमान गति के केस में, यानी जैसे अगर हम कहा ये हमारा असमान गति में एक समान त्वरण का ग्राफ है। ठीक है, वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ में फिर से जो ग्राफ का ढलान होता है, ग्राफ का ढलान मतलब tan थीटा, जो ग्राफ का ढलान होता है वो हमें बताता है कि त्वरण को बताता है। ग्राफ का ढलान हमें क्या बताता है, त्वरण को बताता है। यानी हमें ध्यान रखना है कि वेग समय ग्राफ में, असमान गति के वेग समय ग्राफ में ग्राफ का ढलान हमें त्वरण को बताता है। ठीक है, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u/t। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ में ग्राफ का ढलान हमें क्या बताता है, त्वरण को बताता है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वेग समय ग्राफ में ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ग्राफ कितने एरिया को कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस में कितने एरिया को कवर कर रहा है वो हमें बताता है, दूरी को बताता है, यानी कितना वो दूरी विस्थापित हो रहा है। ठीक है, यानी वेग समय ग्राफ में ग्राफ का ढलान हमें त्वरण को बताता है, और वेग समय ग्राफ में ग्राफ के द्वारा एक्स अक्ष में घेरा गया क्षेत्रफल उसके दूरी को बताता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ग्राफ हैं। ठीक है, जिसमें ये ग्राफ हमें एक समान त्वरण गति को दिखा रहा है, ये असमान त्वरण को दिखा रहा है। जैसे इसमें नीचे वाला जो स्लोप है, नीचे वाले जो a1 के बारे में बताया गया, उसमें त्वरण हम कैसे निकालेंगे, लंब बटे आधार से। इसमें a2 की वैल्यू ये लंब बटे आधार से, और इसमें a3 की वैल्यू लंब बटे आधार से। ठीक है, तो इस तरह से हम हर जगह लंब बटे आधार करके त्वरण की वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग a1, a2 और a3। ठीक है, फिर ये गति कैसी है, मंदित गति है, यानी यहाँ पे वस्तु का वेग जो है वो लगातार घट रहा है, यानी नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, वस्तु का वेग जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए त्वरण का मान भी हर जगह बदलेगा, a1, a2 और a3। ठीक है, एक समान मंदित गति है, लेकिन a1, a2 और a3 का मान तो बराबर होगा, लेकिन हर जगह पे उसकी वैल्यू बराबर होगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी घटते क्रम में होगी। ठीक है, फिर असमान मंदित गति की बात करें तो यहाँ पे भी
वेग लगातार घटता जा रहा है और लेकिन त्वरण का मान यहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, तो इसे हम असमान मंदित गति से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है कि वेग समय ग्राफ में, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि वेग समय ग्राफ में अगर हम वेग समय ग्राफ में किसी ग्राफ का ढलान निकालते हैं, ठीक है, तो ढलान निकलने पे हमें क्या मिलता है, उसका त्वरण मिलता है। लेकिन वेग समय ग्राफ में अगर हम उसके द्वारा क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने पे हमें क्या मिलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मिलती है। ठीक है, ये चीज़। कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस की बात करें। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी वस्तुओं में कौन सी वस्तु का वेग ज़्यादा है, तो वेग उसी का ज़्यादा होगा स्टूडेंट जिसमें ढलान उसका ज़्यादा हो, जिसका ढाल ज़्यादा होगा। तो ढलान उसी का होगा जो एंगल ज़्यादा क्रिएट करेगा, क्षैतिज से जो कोण ज़्यादा बनाएगा। तो बी वाले को अगर हम देखें तो बी वाला हमारा जो बना रहा है वो केवल इतना कोण बना रहा है, और ए वाला देखें तो ए वाला इससे ज़्यादा कोण बना रहा है। तो ए वाले का कोण ज़्यादा है यानी उसका ढाल ज़्यादा है, और इस वजह से अगर ढाल ज़्यादा है तो उसका वेग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें डिस्कस की। आगे हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में कि इसके समीकरण क्या क्या होते हैं, वेग समय यानी गति के समीकरण क्या होते हैं। गति के 3 समीकरण का हम यूज़ करते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इनको प्रूविंग के कई तरीके होते हैं। हम यहाँ पे अभी हम आगे चल के ग्राफ यानी इसको ग्राफ की मदद से सीखेंगे कि ग्राफी विधि से इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, थैंक यू क्लास। सभी लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और हम मेरे वीडियोस को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नए वीडियोस आपको पहले मिले। थैंक यू क्लास।